92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल बोल रहा हूँ। हर जगह डिस्कशन हो रहे हैं कि अब बजट में क्या होगा, बस 2-3 दिन का ही वक्त रह गया है। मेरे साथ बहुत ही हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। मैम, पहले तो पूरी मुंबई को बताइए अपने बारे में। वेलकम ऑन द शो। हाय अभिलाष, मेरा नाम है निशा संघवी। मैं डायरेक्टर हूँ प्रोमोर फिनटेक मेरी कंपनी की एंड एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ जो 19 इयर्स से फाइनेंशियल प्लानिंग करती हूँ इन मुंबई। अच्छा निशा, सर जो हमको गाड़ी में सुन रहे हैं ये तो सैलरीड हैं, तो इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं अभी बजट के बाद? सैलरीड लोगों के लिए जो हम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से हमें टैक्स होते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी करंटली 7 लाख है, अगर 10 लाख तक इनकम करते हैं और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो बहुत से कॉमन मैन को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो टैक्सेबिलिटी से हट जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में ज्यादा आएगी। इससे 2 फायदे होंगे, हम ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, हमारे पास ज्यादा इनकम होगी तो हम उसको ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे पैसे। चलो, ये तो टैक्स स्लैब की बात होगी। एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपकी विश लिस्ट क्या है इस बार बजट से? इस साल के बजट से मेरी विश लिस्ट एज अ फाइनेंशियल प्लानर फॉर द कॉमन मैन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जो न्यू टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस हुआ था उसे और ल्यूक्रेटिव बनाना चाहिए। ल्यूक्रेटिव का मतलब ये है कि थोड़े से और प्रोविजंस होने चाहिए एक आम आदमी के लिए। दूसरी बात जो है कि जब भी एक आम आदमी हाउसिंग लोन लेता है तो उसे टैक्स बेनिफिट जो है इंटरेस्ट के अंडर वो अब तक सिर्फ 2 लाख का रहा है। तो ये जो 2 लाख का जो टैक्स इंटरेस्ट हमें बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B, वो 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 से 3.5 लाख होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में हाउसिंग लोन बहुत एक्सपेंसिव है और जो हाउसिंग की कॉस्ट है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। इसलिए ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। निशा, ये एनपीएस को लेकर, नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर हिमांशु ने पूछा है कि इसके बारे में कुछ बताओ, क्या कुछ हो सकता है इसके साथ? नेशनल पेंशन स्कीम जो है न्यू रिजाइम में उसे जगह दी गई है, लेकिन उसे इतनी अच्छी तरीके से जगह नहीं दी है कि जहाँ पर जो यूथ है आज का, हम यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम आगे 30 साल बाद यही यंगेस्ट कंट्री ओल्डेस्ट कंट्री हो जाएगी, तो ज्यादा लोग बूढ़े होंगे एक साथ। तो हमें सोशल सिक्योरिटी क्रिएट अगर खुद से करनी है तो नेशनल पेंशन स्कीम ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, उसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट बनाए और लोग उसमें टैक्स डिडक्शन मिले, तो उससे एक आम आदमी को काफी फायदा होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को वो पे फोकस कर पाएंगे। अच्छा निशा, ये जो बोल रहे हो आप, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है हम लोग और उम्र सबकी बढ़ेगी। एक स्ट्रगल जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का है, उसको लेकर आपकी क्या विश लिस्ट है अभी? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे 18% जीएसटी लगती है। हेल्थ इंश्योरेंस पे जब ये 18% लगता है तो प्रीमियम इतने 18% से बढ़ जाता है। तो जब भी आप प्रीमियम दे रहे हो, हर साल प्रीमियम बढ़ रही है। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, प्लस उसमें 18% की जीएसटी आ जाती है। तो मेरी विश लिस्ट ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को 5% पे लेके आ जाए, जो एसेंशियल्स में आता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी को वहाँ पर भी काफी फायदा होगा। निशा, कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी महंगी और सस्ती हो सकती हैं इस बजट में? ये बजट में सस्ता ये हो सकता है कि अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो मोबाइल फोन्स जो है वो सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी जो हम कहते हैं, ईवी व्हीकल्स में हम देख सकते हैं कि ग्रीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सस्ते हो सकते हैं एंड रेलेवेंट जो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है वो दोनों भी सस्ते हो सकते हैं। और रही महंगे की बात, महंगा क्या हो सकता है, जैसे ट्रैवलिंग में हम आजकल इंडियंस बहुत पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेन आ रही है, वंदे भारत है या जो एक्सपीरियंस ट्रेन है, जो विस्टाडोम होते हैं, ये सारी ट्रेन जिस तरीके से लॉन्च हो रही है, तो ये ट्रेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो सकता है बिकॉज इट विल कम एट अ कॉस्ट। प्लस जो हाईवेज बन रहे हैं तो उनके टोल जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि अगर रोड एक्सपेंशन हो रहे हैं या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये बिल्कुल महंगा हो सकता है। एंड अगर हम देखें रोड्स एंड फोन्स के अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है, अगर हम ये इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो ये चीजें सस्ती हो जाएगी, वरना अगर हम इंपोर्ट करते जो चिप इसमें यूज करती है चाइना से तो ये महंगी ही रहेगी। अच्छा, और सर जो सुन रहे हैं अभी, आपको क्या एडवाइस है एक जो सर को देना चाहोगे बजट से रिलेटेड? बजट हर साल आता है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि देश का बजट संभाले, लेकिन आपका एज एन इंडिविजुअल, आपके फैमिली के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बजट को फोकस रखिए। ये ऐसे कंट्री के बजट आएंगे, हर साल आएंगे जाएंगे, लेकिन आप खुद के गोल्स पे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना जरूरी है, मार्केट वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, राइट इंश्योरेंसेस आपके पास होना जरूरी है।